जिस समकोण त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की क्या होती है? तीनों भुजा बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बराबर होती है। पूछेगा समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। हाँ, बराबर होती है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। कहेंगे हाँ, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर समकोण त्रिभुज की ये अगर 90 डिग्री है, क्या यह तो 90 डिग्री के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? क्या कर रहा दीपाली तू? क्या दिखा रहा है दीपाली तू? पढ़ा रही है तो क्या कर रहा है तू यहाँ पे? समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। हम 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होती है। और ये क्या होगा? ये लंब और ये आधार। हम कहें समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ी जाने वाली है ना जी, और लंब आधार ये है। हम कहे लंब और आधार बदलता भी है। क्या पूछेगा लंब आधार बदलता है? कहेंगे लंब और आधार बदलता भी है, लेकिन किसके आधार पर बदलता है? तो कहेंगे कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार। तो ये तो यहाँ से एक फॉर्मूला है, तुमको याद रहेगा कि कर्ण इसको पाइथागोरस की फॉर्मूला। किसका? पाइथागोरस से, ठीक है। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही कहीं कहीं कर्ण बराबर होता है, ये स्क्वायर चला गया तो ये इधर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, कभी कभी ये जो है ना समकोण त्रिभुज, कभी कभी देखो ये ऐसे भी रहता है। अगर ये 90 डिग्री हो तो ये 45, समझ गए? कितना होता है? टोटल योग कितना होता है? 180। टोटल योग तो हमको पूछते कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना हुआ? 190 45 पर टोटल तीनों भुजा 3 कोण है ना जी, 1 2 3, तो 3 कोण हुआ है ना। तो इसलिए पूछेगा समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का इसलिए 3 भुजा हुआ ना। एक भुजा यहाँ बना, एक भुजा यहाँ बना, एक भुजा यहाँ बना ना। तो हमको पूछे समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 हो गया ना। कभी कभार तुझको ऐसा भी रह सकता है, देखो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये कभी ये 60 भी हो सकता है। ये 60 होगा तो ये कितना होगा? 30। कितना होगा? 30। सॉरी 30। कभी कभार आपको ऐसा भी हो सकता है, ये कभी हटता है जो 90 है। कभी कभार ये 30 भी हो सकता है और ये 60 भी हो सकता है, समझ गए? लेकिन इस एक चीज में गौर करना, एक चीज का मान कभी नहीं बदलता है। 90 हमेशा सामने रहता है, तो हम 90 हमेशा यहीं पे रहता है ना जी। तो जब 90 हमेशा नहीं बदलता है तो हम कह सकते हैं तो जब 90 नहीं बदलता होगा तो कर्ण भी नहीं बदलता होगा, कभी नहीं बदलता है। तो कहो यहाँ पे 90 है तो कर्ण हुआ, तो ये भी कर्ण होगा, ये भी कर्ण होगा और ये भी कर्ण होगा।
अब देखो इसमें तो दोनों सेम सेम है ना, तो इसमें तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, ठीक है। ये आधार ये होगा, ये लंब ये होगा, कुछ भी हो सकता है, बराबर है ना जी। लेकिन इसमें देखो ये 60 है और ये 30 है, तो इसमें तो क्या होगा, लंब नीचे। क्योंकि आधार सबसे छोटी भुजा होती है। आधार क्या होती है, आधार क्या होती है, आधार सबसे छोटी भुजा होती है कि लंब सबसे छोटी भुजा होती है, आधार सबसे छोटी भुजा। तो बताओ इसमें, तो इसमें ये लंब होगा, ये आधार होगा, होगा नहीं, इसमें ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, बदल रहा है ना। तो पहले यहां तक उतारो, उसके बाद हम बताते हैं आगे। इसमें बताए सबसे छोटी भुजा, छोटी भुजा यहाँ पे लिखते हैं सबसे बड़ी भुजा, भुजा क्या होता है, कर्ण। और सबसे छोटी भुजा यही ना होता है। तो हम कहेंगे कोण में भी देखो, तो सब इसमें तो दोनों बराबर है ना। तो जब ये दोनों के मान अगर बराबर हो तो हो सकता है ये आधार हो या ये लंब हो, या ये लंब हो ये आधार, इसमें कहना तो नामुमकिन है। अगर देखो ये अगर दोनों का ये तो 90 डिग्री है ना, ये क्या है, ये दोनों ये तो 90 डिग्री है। अगर ये देखो ये भी 45, ये भी 45 है, अगर दोनों अगर 45 हो तो हम कह सकते हैं ये भी आधार होगा, ये लंब होगा, या ये लंब होगा, ये आधार कहना मुश्किल है। लेकिन इसमें तो कह सकते हैं, इसमें ये तो 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कोण के सामने वाला कर्ण होता है। हमको पूछे सबसे बड़ी कोण के सामने वाला क्या होगा, और सबसे छोटा कोण के सामने वाला आधार होगा ना जी। यहाँ पे लिखे उसके हिसाब से। तो बताओ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने वाला कौन होगा, ये कि ये, 30 डिग्री के सामने वाला ये वाला हो डायर होगा कि ये डायर होगा, ऊपर वाला कौन सा डायर होगा, ये ना होगा इसके सामने वाला। तो ये क्या होगा, लंब होगा क्या आधार होगा, आधार। और 60 डिग्री के सामने वाला, इससे याद रखना हमेशा, जहां पे 60 डिग्री दिखाए उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, जहां 60 डिग्री दिखाए उसके सामने वाला क्या होगा, लंब। और जहां 30 डिग्री दिखाए उसके सामने वाला आधार। अगर 45 दिखाए तो कोई दिक्कत है ना, दोनों में से किसी को मान लेंगे, क्या चाहिए। लेकिन कर्ण बदलेगा नहीं ना। अब ये लंब आधार समझ गया कहाँ पे क्या होगा, कहीं भी रहे यहाँ से मतलब नहीं है, जहां भी रहे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला क्या करेंगे, उसको सामने वाला मतलब सीधा सीधी देखेंगे, नीचा ऊपर नहीं देखेंगे, समझ गए ना। तो 60 डिग्री कहीं भी दिखा उसका सामने वाला क्या कहेंगे, लंब। और 30 डिग्री के सामने वाला, तो बताओ 30 डिग्री यहाँ है, उसके सामने यहाँ पे आएगा, ये कौन सा होगा, आप बताओ। अब तुम यहाँ से बताओ, तुम आधार लंब कर्ण समझ गया, किसी को दिक्कत है तो पूछो। चंदा जी आपको दिक्कत है, ये तुम क्या बना रही है जी, तो ऐसे फिगर है बनाए हैं हम, ऐसे है। बाकी लो लड़की ऐसे ना है जी, ऐसे ना होगा, देखो ऐसे ना है जी। आप बताओ, हम अगर नामकरण कर दे ए कोण बी कोण सी कोण, तो हमको पूछे कोण बी कितना होगा, कोण बी का मान कितना होगा, मुंह को फोड़ देंगे, 90 डिग्री। कोण बी का मान कितना होगा, 90। ये कोण बी मतलब इसका मान कितना होगा, अगर कोण हमको ए अगर 60 दे दिया है तो हमसे पूछे कोण सी कितना होगा। कभी एक नंबर में ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर 2 को मान दे दिया, अगर कोण सी पूछे कोण सी का मान कितना होगा, तो सीधे देख के मान देना कि
अगर ये 90 नहीं भी दिया रहे तो समझना यहाँ पे 90 होता है, ये 60 दिया तो ये इसके सामने वाला ये 30 होगा ये, ठीक है। तो बता हमें तवाबे पर रहना चाहिए। देखो बदला है कहीं नहीं ना बदला है। अब ये समझ गए। चलो अब हम तुमको बताते हैं आगे। उतारना नहीं है, जहाँ पे फिगर पा रहे उसी पे लिख दो आधार लो। नीचा वाला 10 45 10 30 डिग्री 1/√3, 10 60 डिग्री √3। इसका याद रखना, 10 का याद रहेगा तो कॉट का अपने याद हो जाएगा ना। इस क्योंकि ये जितनी भी हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल है 10 पे ज्यादा आता है। किस पे आता है? उसके बाद बच गया तो साइन पे आता है, बच गया तो साइन पे आता है, लेकिन सबसे ज्यादा 10 पे आता है। इसलिए 10 की फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। उसके बाद याद रखना साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, ठीक ना। इसके बाद पूछते कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो कर्ण कर्ण कट गया तो बचा क्या, लंब बटा आधार, क्या बचा, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होता है, कहेंगे उसका उल्टा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। लंब। इतना ये याद रखना, कॉट के तो लिख दो उसको। समझ गए। इतना याद रखना, इतना ही फॉर्मूला अगर याद रहे तो इस चैप्टर की सवाल बचेगा। 2 और है, ठीक ना, लेकिन बेसिकली इससे पूछता है, समझ गए। और 37 डिग्री cos डिग्री की मान एक बार रिवाइज कर लेना, समझ गया ना। माने के कितना बार लिख दे रहे तुमको, कॉपी पे लिखा नहीं है और कहीं जमता। तुमको पता है आगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना जी। कॉस इंटू कॉस गुने से क्या होता है, 1। टेन गुने कॉट क्या होता है, 1, क्योंकि 1 होता आएगा कट गया तो 1 ही ना होता है। बस हो गया, समझ गया। अब यहां से देखो, अगर ये 90 डिग्री है A B C, अगर ये 60 हो, ये 30 हो, तो 90 के सामने वाला कितना होता है, 2। इससे देखेंगे 90 के सामने वाला क्या होगा, वो तो हमको पता है कि कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हुआ, और 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, 60 डिग्री के सामने वाला √3, 30 डिग्री के सामने वाला 1। इससे याद रखना क्या, 60 के सामने वाला √3, 3 से कटता है इसलिए √3, ठीक है। 30 के सामने वाला 1, 30 के सामने वाला 60 के सामने वाला √3, 90 के सामने वाला 2। कब, जब मान 90 30 60 हो, तब कब, जब मान 90 60 या 30 हो तब। तो 60 के सामने वाला √3, 60 के सामने वाला 30 के सामने वाला 30 के सामने वाला 90 के सामने वाला 2 क्या, अगर 45 45 हो तब तो लंब आधार 1 और कर्ण हमेशा √2। समझने में दिक्कत, अगर ये 2 को याद है तो सवाल तुम एक लाइन में बना सकते हो। कितने में, समझ गया ना। तो उतारो, उसके बाद हम एक सवाल लिखते हैं। देखो कह रहा है सूर्य उन्नयन मतलब क्या होता है, ऊपर की नीचे, लिख लो यहाँ
उन्नयन मतलब होता है चलो चलो देखो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है 1 नंबर इसी पे बनाते हैं, ठीक ना। सूरज का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा गाइड्स का। हम बनाते हैं, देखो पूछ रहा है सूरज का उन्नयन कोण, मान के चलो यहाँ पे सूरज है, सूरज का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभा, सीधा खड़ा खंभा है, कहा ये सूरज है, देखो इधर कहा है यदि सूरज का उन्नयन कोण, सूरज ऊपर होता है कि नीचे, ऊपर, तो मान के चलो यहाँ सूरज है, सूरज का उन्नयन कोण हो गया जब किसी सीधे खड़े खंभा है, अगर सूरज यहाँ है तो इसकी छाया इधर बनेगा कि इधर बनेगा, इधर। हम कहे कि सूरज अगर यहाँ हो तो इसकी छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा किधर बनेगा, इधर। तो चलो यहाँ पे है तो छाया यहाँ से जमीन से दिखाता है ना जी, तो यहाँ तक बना, छाया बन गया। ये का छाया और उसके ऊंचाई बराबर है, मतलब ऊंचाई यानी ये और ये छाया ये है ना, ऊंचाई ये है, तो 1 मिनट में लिख लो इसको, ऊंचाई लिख लो। पहला सवाल बता देते हैं, दूसरा 1 नंबर में इतना बताने की जरूरी नहीं। ये छाया है, छाया क्या रहा है, छाया और उसकी ऊंचाई क्या है, बराबर, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हम मान लिए इसका मान 1 और इसका मान 1, कोई दिक्कत। और इसको अगर यहाँ से मिला दे तो कोई दिक्कत है, तो ऐसा त्रिभुज बन गया ना। अब इसका मान 1 और इसका मान 1, ये हमको पता है कितना होता है, 90 डिग्री। अब सोचो तुम, अब ये 1 है तो हम बताए थे ऐसा कौन में से मिल रहा है, यह 45 वाला मिल रहा है ना, तो कहो इसका मान तो √2 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है तो मान बराबर हो तो कोण का मान बताओ, तो ये कोण और ये कोण का मान कितना होगा, तो कहीं ऑप्शन है 45, ऑप्शन है 45, बन गया सवाल, हो गया आंसर। हाँ बन गया 45 डिग्री। कहो कितना आसान से समझ गए, कोई दिक्कत है। पहले चुपो दे, पहले 1 नंबर समझो सही से, बन गया ना जी, आए कि नहीं बना, बन गया 45 डिग्री। ऐसी को अगर हम बताते कि कैसे बनता है, तब देखो अब हमको पता नहीं है, नहीं ना है, इसको 2 नंबरी में कैसे बता, तब इसको मानते लंब, इसको मानते आधार, मानते ना। तो यहाँ पे देखो ये आंसर तो आ गया है, थीटा इक्वल कितना 45 डिग्री। अब देखो 2 नंबरी में कैसे लाते, तो 1 नंबरी में बता दिया ना, आंसर आ गया। अब 2 नंबरी में कैसे बता वो अभी सीख लो। हम मानते इसको लंब, ऊंचाई को मानते क्या, तो लिखते हैं माना के ऊंचाई को मान लेते लंब, ऊंचाई बराबर कितना 1, ठीक है, आधार बराबर 1,
दोनों बराबर है ना? तो बताओ हमको क्या मिला? लंब बटा आधार आधार। तो लंब बटा आधार किसमें होता है? tan थीटा में ना। तो लिखते हैं tan थीटा बराबर, अब थीटा का मान तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो लिखते हैं tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है? 1, आधार का मान कितना है? 1। तो tan थीटा 1 से 1 भाग दिए 1, और tan में किसका मान 1 होता है? 45 का tan से tan काटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तब ऐसे बनाते हैं। अब बताओ इतना लिखना पड़ता है, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ा? ये 3 को 2 बता दिए, इसी पे तो हमको पता चला 2 2 1 आएगा तो 45। थीटा का मान पूछेगा तो 45 होगा। अगर कर्ण का मान पूछता कितना होगा तो सीधा कहते 2 होगा, √2 होगा। अगर इसमें पूछता कर्ण का मान कितना होगा तो क्या कहते हैं? √2 होगा। कर्ण का मान पूछा तो क्या कहता है कि यही में रहता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री और उसके छाया की कोण भी 45 डिग्री है, तो सूर्य के क्या कहता है, तो उसकी छाया द्वारा बनने वाले छाया की लंबाई निकाले। छाया यही ना बना है जी, इसकी लंबाई निकाले तो क्या कहते हैं? तब √2 होगा। ऐसा समझ गया? किसी को समझने में दिक्कत? कौन बेहतर लगा? ये वाला ये वाला? दोनों अच्छा ही है, दोनों तरीका नहीं समझ तो ऐसे तो वैसे समझो, इसको दोनों को याद रखो तो ऐसे ही बना लो। कभी इससे क्या समझा? कभी भी अगर कह दे कि छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई बराबर है, क्या कहे? छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो हमेशा 45 का ही मान होगा। कितना होगा? क्योंकि बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा तो मान कितना होगा? 45। तो थीटा का मान पूछे तो हमेशा 45 ही होगा। समझ गए? समझने में दिक्कत?